गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में अपने गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को अनुप्रयोग 1 बताया गया है और उसी का पार्ट है दूसरा। क्या है? समतल अनावेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समतल चादर प्लेट है जिसके निकट हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमको गॉस प्रमेय का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। तो ध्यान देना है। अब समतल अनावेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ध्यान देना है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए फर्स्ट हेडिंग इसमें है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व हम लोग समझ लेंगे तब जा कर के हमको समतल अनावेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है कि किसी समतल, ठीक है, किसी समतल पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, किसी समतल पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की संख्या को, उपस्थित आवेश की संख्या को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है बेटा। तो किसी समतल पृष्ठ के मतलब कोई भी पृष्ठ है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब एक भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, एक भाग के क्षेत्रफल में जितना आवेश उपस्थित होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा के A। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात सिग्मा बराबर Q बटा के A। तो यहाँ से जब कुल आवेश उस पृष्ठ पर कुल कितना आवेश होगा उसकी गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? त्रिज्या गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा Q बराबर सिग्मा इंटू A मिल जाएगा। अर्थात जहाँ पर हमको Q बाई A दिखाई देगा वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा लिखेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा के A अर्थात Q बराबर सिग्मा इंटू A। तो जब हमको चादर की क्या करना है? अनावेशित चादर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और उसमें क्या करना है भाई? जहाँ पर हमको Q बटा के A दिखाई देगा वहाँ पर हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो देखिए आगे कहा है कि समतल अनावेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह अनावेशित चादर है। क्या है बेटा? अनावेशित चादर है जिसको हमने क्या दिया? प्लस Q आवेश दिया। तो हमने बताया कि जब किसी चालक तार को या किसी पृष्ठ को आवेश दिया जाता है तो आवेश क्या होता है? एक समान रूप से उस पृष्ठ पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। एक समान रूप से उस पृष्ठ पर क्या होता है? फैल जाता है अर्थात वितरित हो जाता है। ठीक। तो एक समान रूप से पहले तो अनावेशित प्लेट था, जब हमने इसको आवेश दिया तो आवेश एक समान रूप से क्या हो गया? इस प्लेट पर वितरित हो जाएगा। ठीक। अब क्या करना है? इस चादर से
कितनी दूरी पर लेते हैं बेटा, आर दूरी पर। कितनी दूरी पर लेते हैं, आर दूरी पर हमने लिया। इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु हमने क्या लिया है, पी लिया है। इस बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो ध्यान देना है, इस बिंदु पी पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु पी से होकर जाने वाले, ठीक है, गॉसियन बेलन की परिकल्पना करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ लेते हैं सदैव जो पृष्ठ होता है उसके लंबवत लेते हैं। अब बिंदु पी से होकर जाने वाले गॉसियन बेलन की परिकल्पना करेंगे, अर्थात गॉसियन पृष्ठ की जब परिकल्पना करेंगे तो ध्यान से देखना है। अब देखिए, इस पृष्ठ के जब लंबवत हम लोग तल चुनेंगे, ठीक, एक गॉसियन बेलन की यहाँ पर हमने क्या की, परिकल्पना की भाई, बंद पृष्ठ का स्थापना किया हम लोगों ने गॉसियन बेलन का। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देना है, इस पर क्या है, आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बिंदु पी है यहाँ पर। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं इसमें कितने पृष्ठ होंगे, 3 पृष्ठ होंगे। यह प्रथम, ठीक, जिसका वैद्युत फ्लक्स कितना है, φ1। यह कौन सा है, द्वितीय, जिसका वैद्युत फ्लक्स कितना है, φ2। और यह तृतीय, जिसका वैद्युत फ्लक्स कितना है, φ3 है। ठीक, अब उसके बाद में देखिए क्षेत्रफल लेते हैं। इस बेलन का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ए, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए, इसका कितना हो जाएगा, ए, और इसका भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद में ध्यान देना है, यहाँ पर प्लेट कैसा है, आवेशित प्लेट है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेशित प्लेट मतलब आवेशित प्लेट कैसा है, धन आवेश है। तो धन आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है वह सदैव दूर की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब डायरेक्शन निकालेंगे तो ध्यान से देखना है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस दिशा में ये हो जाएगा। और क्षेत्रफल सदिश जो होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद ध्यान देना है, इस पृष्ठ का निकालेंगे तो प्लस आवेश से दूर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र ई। ठीक, उसके बाद में इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा, अर्थात ए, वेक्टर ए, और यहाँ पर वेक्टर ए। क्लियर है। तीसरे का निकालते हैं। ठीक है, तो तीसरे का जब निकालते हैं तो देखिए वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। तीसरे पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, और उसके बाद में जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अर्थात वेक्टर ए हो जाएगा। क्लियर है। तो यह हो जाएगा वेक्टर ए तीसरे पृष्ठ के लिए, जिसका हमने कितना रखा है, वैद्युत फ्लक्स φ3। तो वैद्युत क्षेत्र ए और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, पृष्ठ के सदैव लंबवत हो जाएगा। बात समझ में आई, फिगर समझ में आया। अब देखिए, इस चालक तार के कारण हमको क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमने ऑलरेडी मान रखा है कि जो प्रथम पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है, अर्थात बल रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है, φ1। दूसरे से निकलने वाला कितना है, φ2। और तीसरे से निकलने वाला कितना है, φ3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अतः ठीक, अतः गॉसियन बेलन से निकलने वाला, अतः गॉसियन बेलन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, φe क्या हो जाएगा, सभी का योग हो जाएगा, अर्थात φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो ध्यान देना है, φe बराबर φ1 का वैल्यू क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं।
तो डायरेक्शन में तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। दूसरा ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र ए और क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तीसरे पृष्ठ की बात करते हैं तो तीसरे में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र ए और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अर्थात इसका एंगल कितना हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए निकालते हैं मान, रख देते हैं फाई का मान, तो हो जाएगा फाई 1 का ई इंटू ए कास 0 अंश हो जाएगा, प्लस दूसरे का क्या हो जाएगा ई इंटू ए कास, दोनों एक ही दिशा में है 0 अंश हो जाएगा, प्लस तीसरे का निकालते हैं ई इंटू ए कास कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए फाई ई बराबर ई इंटू ए कास 0 का मान कितना होता है 1, इसका हम लोग गुणा कर देंगे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा ए इंटू ए मिलेगा, प्लस कास 0 का मान कितना होता है 1, गुणा कर देंगे मिलेगा ए इंटू ए मिलेगा। ठीक है। प्लस कास 90 का मान कितना होता है 1 होता है 0 होता है, कास 90 का मान कितना होता है 0, 0 में इंटू ए का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, अर्थात जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा ई इंटू ए अर्थात 2EA। ठीक है। और ए क्या है, हमने पृष्ठ कैसा लिया है गॉसियन बेलन लिया है, तो ए क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है। तो ए का मान हम लोग कितना रख देंगे, ए का मान हो जाएगा 2πr और बेलन की लंबाई कितनी है l, तो ए का वैल्यू रखेंगे 2πrl, अर्थात ए क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, तो हो जाएगा फाई ई बराबर 2 इंटू ई इंटू ए का वैल्यू रखेंगे 2πrl हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद में ध्यान देना है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं भाई ई का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना है, अगर हम लोग ए का मान निकालते हैं रखेंगे तो इतना रखेंगे, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो सिर्फ इस मान को हम लोग क्या रख सकते हैं 2 इंटू ए भी रख सकते हैं। ठीक है ना। ए का वैल्यू रखेंगे तो 2πrl, क्योंकि इस जो हमने गॉसियन बेलन को लिया है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई l है। ठीक, अगर रखना होगा तो हम लोग रख सकते हैं, अगर ए का वैल्यू नहीं रखना है क्षेत्रफल के फॉर्म में ही रखना है तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2EA हो जाएगा। ई का मान निकालेंगे यहाँ से। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फाई दिख रहा है तो यहाँ पर गॉस का प्रमेय लागू कर लेते हैं। गॉस के प्रमेय से, अर्थात गॉस का प्रमेय क्या होता है फाई ई बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो देखिए भाई फाई ई का मान रखेंगे तो हो जाएगा क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट बराबर में 2EA हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई का वैल्यू निकाल लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो ई बराबर हो जाएगा, ई का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा क्यू बटा में, ठीक है 2A नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बराबर क्यू बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के ए। तो इसके पहले अभी हमने बताया है कि क्यू बाई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, क्योंकि इस समतल चादर प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। इसको हम लोग लिखेंगे ई बराबर क्यू बटा के, तो ध्यान देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, क्योंकि इसके ए के साथ लिया गया है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए। तो देखिए इसको जब हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ए का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ठीक, अर्थात इम्प्लाई डेट ई का वैल्यू मिलेगा ई बराबर सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हुआ भाई, समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वह ई बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ई का वैल्यू सिग्मा/2 नॉट एप्सिलॉन होता है। नोट कर लीजिए।